फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जय से जय माँ तारा। देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और कल है शनिवार, मेरे हनुमान जी का दिन है। कल बहुत बड़ा दिन, कल 1100 हनुमान चालीसा पूरी होगी। मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अपने काम में ध्यान दो, क्योंकि आज मेरे गुरुजी ने अल्टीमेट दिया है, बोलने के लिए बोला है कि आप लोग काम के लिए आए हो, काम के लिए ध्यान दो। 2 पैसा कमाना है, 2 पैसे में ध्यान दो। बाकी जिसको जो भी करना है, प्यार मोहब्बत ये वो सब अपने घर पे, यहाँ नहीं। क्योंकि एक बार माफ़ी मांगी, एक बार माफ़ी दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी। हर बार किसी को हम लोग ये सोच के माफ़ कर दें कि ठीक है अगली बार नहीं लाना, नहीं। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे डायलॉग मारा था, क्या करेंगे अगली बार नहीं लाएंगे ना, चलेगा। लेकिन मेरे गुरुजी ने एक ही बात बोली है, लेने के देने पड़ेंगे। आप यहाँ से 50,000 भी कमाओगे, घर पे जाके उस चीज़ का लाख रुपये आपको दवाई में भरना पड़ेगा। 1 रुपया भी काम नहीं आएगा, याद रखना। काम करना है, काम पे ध्यान दो। जो भी हरकत करनी कर, क्योंकि मैंने कल देखा, मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए बता रही हूँ कि कल मेरे साथ जो भी ड्राइवर लोग आए, मैं उन्हें भाई भाई मानती हूँ, लेकिन उन लोग ने भी कल ऐसी हरकत की। कल मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने की कोशिश की। कल ऐसा हुआ था कि मैं सामान लेने निकली थी और सामान लेते गाड़ी में मेरे मिस्टर बैठे थे और वो ड्राइवर जानबूझ के गाड़ी के बाहर खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा मैं सामान लेके आ रही हूँ, वैसे ही वो गाड़ी में जाके बैठा कि मैं उन पर, मेरे पति पे शक करूँ और झगड़ा करूँ। मेरे गुरुजी ने कहा, पहली बात तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात मैंने कल ही ये कहा है कि मैं जिस दिन रंगे हाथ किसी को भी पकड़ूंगी, क्योंकि कैसा ऐसा मुझे शक की दिमाग बोला जाता है। शक की दिमाग तो होगी भाई। अगर एक औरत अपने पति से प्यार करती है तो जाहिर सी बात है वो शक तो करेगी ना। वो अपने पति पे शक नहीं करेगी तो बाजू वाले पे तो शक करेगी नहीं, सीधी बात है। मेरे लिए तो सब कुछ वही है, कहते हैं ना, आज कल परसों। मैंने ये बात तो अपने पति से भी शेयर की, झूठ नहीं बोलूँगी। आज मैंने बोला, देखिए जो भी गलती हुई होगी, लेकिन आगे के लिए कम से कम मेरा मुँह मत देखना, लड्डू की मम्मी का मुंह मत देखना, लेकिन कम से कम उस छोटे से बच्चे का मुंह ज़रूर देख लेना। तो बोलते तू पागल हो गई है क्या, मैं ऐसा कुछ करूँगा? मैंने करने के लिए कोई करता नहीं है, हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना, कभी ऐसी गलती मत करना कि हमें फिर आज मैं प्यार से बोल रही हूँ और कल मुझे आपको मार डालना पड़े। ये बातें मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको आपके घर में किसी पे शक है तो एक बार उन्हें प्यार से बैठ के समझाओ। क्योंकि अभी मेरे गुरुजी ने आज कहा है कि कोई तो है, तेरी पूजा में कोई अड़चन नहीं आएगी, तो टेंशन मत ले। लेकिन कोई तो है जो तुझे पूरी तरह से नहा धो के बर्बाद करने पे लगा हुआ है। उसका इलाज हम कल करेंगे। कल पूर्णिमा है, कल हनुमान चालीसा का 1100 पाठ पूरा करो। 1100 पाठ पूरा करने के बाद मैं एक हवन बताऊंगा, वो हवन कर। इसलिए मैं आपको सबको एक वार्निंग दे रही हूँ कि अभी भी अपने अपने काम में लगो। मुझे आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए, उनके साथ उनकी भविष्य के लिए, पॉलिटिक्स में जो गंदगी बन रही है उससे ख़त्म करने के लिए। एक बात याद रखिए, उनके काम के लिए, मेरे पूजा पाठ के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसी मेरे पूजे में अड़चन डालना, मतलब आप अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए ये हरकत करना होगा। मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, ये ऐसी कोई गलती मत करना कि कल जब हवन होगा, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ हवन करने मिल रहा है वो जगह ज़मीन है, वो पूरा जंगल है। जंगल में मुझे ना हवन कुंड चाहिए, ना तो लकड़ी चाहिए, ना हवन कुंड की लकड़ी चाहिए। वहाँ पे लकड़ी पड़ी रहती है, हवन, वहाँ पे लोग खाना बना के ज़मीन पे खाते, तो मुझे हवन करने से कौन रोकेगा? तो कल मेरे गुरुजी ने कहा है कि आप सिर्फ वो हवन कर दो, बाकी का काम यहाँ से देखिए। एक बात याद रखिए, मेरे पीछे आपको शक्तियाँ देख रही हैं। कल आपको पता है, मैं रात को जब घर आई, साक्षात्कार मैंने शक्तियों को देखा कि जैसे ही मैं सैलानी के सरहद से पार निकली, वैसे ही एक ब्लैक कलर की गाड़ी मेरे आगे आगे चलने लगी। जैसे ही मैं बुल्ढाना के सरहद पे पहुंची, वो गाड़ी दूसरी जगह जाके गाड़ी गायब हो गई। मतलब आप सोचो, शक्तियाँ मेरा पूरा ध्यान दे रही हैं। एक बात याद रखना, मैं तो नहीं, शक्तियाँ आपको पागल बना देंगी, ऐसी बात है। अभी कल एक हवन होने वाला है, मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे पीछे नहा धो के पढ़ने से, मेरे पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपने आप को आगे बढ़ाने में देखो। मुझे तो लग रहा है आपने अपनी आधी कमाई मेरे पीछे डाल दी है, मेरा बिगाड़ने के चक्कर में। मैं दुश्मनी में बिलीव नहीं रखती हूँ, मैं काम में बिलीव रखती हूँ। मैं 24 घंटे दुश्मनों का काम नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ये काम करती हूँ कि जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम दिया वो करती हूँ। और मैं अपना काम एक सिद्धि सिद्ध कर रही हूँ, जिस सिद्धि सिद्ध होने के बाद मेरी किसी भी कस्टमर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे वैसे की। वो मेरी ब्लेसिंग देख के मन में विश्वास से कर देंगे ना, तो भी काम हो जाएगा। ऐसी बात है। मैं अभी भी कहूँगी, देखिए कल पूर्णिमा है, कल बहुत बड़ा वशीकरण मारण मोहन सब हो सकता है। किसी ने तो मुझे राजस्थान से कहा, मैंने एक बात देखी है, राजस्थान में बहुत उंगली करने की आदत है ये लोग को। तुम लोगों को काम धंधा नहीं कराना है, तुम लोगों को ये है कि हमें सामने बैठ के पूजा करानी, कोई पूजा पाठ नहीं करानी। तुम्हें ना सिर्फ सबके कहते हैं औरत दिखी है, औरत के अंदर घुसने की आदत है। तुम्हारी खुद की औरतों को तुम लोग छोड़ के साल भर बाहर रहते हो, सिर्फ तीज के त्यौहार पे जाते हो। ये अच्छी बात है क्या? अभी मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि और भी लोग मुझसे जुड़े।
मेरे को ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, लेकिन पूजा पाठ के मामले में जब हमको ट्रेस करोगे तो हमें गुस्सा आएगा। माँ शब्द बोल के शुरुआत करते हैं और बाद में गलत शब्द पे आ जाते हैं। तुम लोगों को डर नहीं लगता है? राजस्थान में मेरी माँ बैठी है वहाँ पे, तुम्हारा ऐसा हाल करेगी ना जो ज़िंदगी भर तुम लोग सोच नहीं पाओगे। नाचना है आंगन टेढ़ा, काम कराने का ताकत नहीं। जिसको सच में काम कराना रहता है, भरोसा रहता है ना, वो बिंदास आँख बंद करके काम देता है। इस दुनिया में अगर कुछ पाना है तो इन्वेस्टमेंट करना है, बगैर इन्वेस्टमेंट के तुम्हारा काम नहीं होगा, ऐसी बात है। और मैं खुले शब्द में कहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीछे नहा धो के नहीं, जैसे चाहे वैसे लग जाओ। मैं नक्शेबंदी राजा मेरे सैलानी दरबार में बैठी हूँ, तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं। तुम अपने खुद के बाप के साथ भी सो के वे पे काम करोगे ना तो भी मेरे तक आने वाला नहीं है। एक बात मैं खुले शब्द में कहती हूँ, मुझे अपने सैलानी दरबार पे, अपने सैलानी बाबा पे, मेरी शक्तियों पे पूरा भरोसा। और मेरे जो गुरु हैं, जो गुरु बैठे हो बहुत बड़ा, क्योंकि आपको पता है, आपको शायद यकीन नहीं होगा, कल कामाख्या में माँ कामाख्या की पूजा की जाएगी। कामाख्या में पूजा होने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ शुरू हो। सटवाई में माता जी को कहते हैं चढ़ी जाएगी। यहाँ पे बाबा जी को पूर्णिमा है तो चादर चढ़ेगी। मैं कल ही बैठ के बाबा की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। कल मेरे को एक बात का एहसास हुआ। कल मैं जब बाबा सैलानी बाबा के दरबार पे बैठ के उन्हें देख रही थी और उनको पूछे, जब मैं जाप कर रही थी तो बार बार मुझे लग रहा था कि उनकी मज़ार पे से कोई उठ के आके मुझे देख रहा है। कोई तो मेरे सामने खड़ा है। 2-3 बार मैंने देखा, मुझे लगा कोई अगरबत्ती जलाने आया होगा, लेकिन वहाँ कोई था नहीं ऐसा। तो मतलब बाबा जी आ रहे हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ ना, बाबा जी अपनी बेटी की स्वरक्षा करना बहुत अच्छे से जानते। ये ना हो कि वो मेरी रक्षा तो करे, लेकिन इस बार गलती की माफ़ी नहीं दी जाएगी। इस बार मेरे गुरु ने भी कहा है, जो ये लोगों ने डायलॉग मारते हैं ना, क्या करेंगे अगली बार नहीं लाएंगे, अगली बार लाने की नौबत ही नहीं लाएंगे, अगली बार तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, ऐसी बात बोला है उन्होंने। अगली बार ऐसा होगा कि तुम जितना भी पैसा कमाओगे, सारे के सारे पैसे तुम्हारी हरकत में चला जाएगा। और ये नतीजा तो कल शाम को ही पता चल जाएगा। वो बोले कल हवन तो करो, कौन उंगली कर रहा है वो पता चल जाएगा। उंगली तो यही कर रहे हैं। देखो एक्चुअली ना, मैंने बहुत सारे ड्राइवर लोग को देखा, इन लोगों को हम खाना पीना रहना सब कुछ देते, तो भी इनकी गांड में इतनी चर्बी होती है कि इन्हें अपने खाने पीने से मतलब नहीं। इनको मज़ा आता है कि चलो दीदी को बुरा लग रहा है ना, ये बात झगड़ा होना चाहिए, दीदी को बुरा लग रहा है ना, ये झगड़ा होना चाहिए। अरे गांडू, तुम लोगों को मैं भाई का मान देती हूँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी खुद की बहन के घर में आग लगाते हुए? ये बताओ। अरे 2 पैसा कमाने आए हो, ध्यान रखो, 2 पैसे कमाओ, वो पैसे तुम्हारे बच्चों को काम आएंगे। क्यों ज़बरदस्ती की उंगली करने का? हम तुम्हें खाना पीना, यहाँ विद्या देवी अपने हाथ से खाना बना के दे रही है, पता है आपको, फिर भी थोड़ी भी शर्म नहीं है। थोड़ा भी नमक, कम से कम मेरा नहीं, नमक का लिहाज तो करो। मेरे घर का पहली बात तो नमक ही ख़राब है, जो भी आता है नमक हराम बन जाता है। कम से कम नमक का तो लिहाज रखो कि एक औरत हमें पूजा पाठ करने के बावजूद भी अच्छा अच्छा खाना बना के दे रही, सब करिए, हमें कैसे रहना चाहिए। बल्कि अगर एक बार इंसान गलत हो भी तो उसे समझाना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम लोगों को तो मज़ा आता है, इसमें क्या मज़ा मिलेगा? उल्टा जितना मेरे दिल में उतरेंगे, जितना मुझे खुश रखेंगे, जितना मुझे मेरे पूजा पाठ में मदद करेंगे, तुमको आने वाले समय पे उतनी चीज़ें मिलेंगी, उतना ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन नहीं, उंगली करनी है। इसलिए तुम लोगों को जाते समय तक टिप नहीं मिलती। बाकी जो लोग मेरे साथ पहले आए ना, जो रमेश भाई, ये लोग, उनको पूछो, हर बार उनको पगार तो उनका सेट देता ही है। मेरे पास से वो 15-20 हज़ार रुपये अलग से कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको दुनियादारी से भाड़ में गए मतलब नहीं। उनको पता है दीदी को ये बात पसंद नहीं है, काम नहीं करना है, ऐसी बात है। ऐसे मत करो यार। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, सिर्फ मैं वार्निंग देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी मुझे कोई पूजा पाठ का काम नहीं चाहिए, सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ। अभी मेरे गुरुजी ने भी कहा, तेरे घर तक जो लोग लेटर भेज रहे हैं ना, लेटर बाकायदा समन आता है, वो भी पुलिस स्टेशन में पहले बुला के समन दिया जाता है। ये जो भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं। अब की बार तू ध्यान, अभी पर तो अभी ये मंडे तक आया नहीं, तो यूट्यूब पे डाल दो। यूट्यूब पे डालने के बाद पुलिस स्टेशन में एक लेटर भिजवा दो उस आदमी के नाम का कि ये आदमी ज़बरदस्ती, पता नहीं नकली पुलिस आती है असली पुलिस आती है, ये लोग आके मुझे मेरा नाम ख़राब करने को देख रहे हो। डायरेक्टली उस आदमी पे मानहानि का केस कर दो। वो जो केस किया रहेगा देखेंगे, उस पर केस कर दो। ऐसी भी उसका घर बचने वाला नहीं, उसका घर अनलीगल है। तुम्हारे गोराई में तोड़क कार्रवाई चालू है, उसका भी घर टूटने वाला है। सारे एजेंट लोगों की बैंड बजी है। एक बात याद रखना, मैं तो इसमें कुछ नहीं हूँ, मैं तो इस पूजा पाठ में एक बच्ची हूँ। मेरे बाप लोग बैठे हैं जो इस काम में PhD किए। मेरे गुरुजी ऐसे हैं ना कि अगर उन्हें बोल दूँ ना ये काम करना है, तो सिर्फ छोटा सा उपाय बता देंगे कि गाय को चने का दाल और गुड़ खिला दे, तेरा काम हो जाएगा। ये काम कर ले, तेरा काम हो जाएगा। ऐसे वो, उनको तुरंत टाइम नहीं लगेगा। कल वो भी बैठने वाले पूर्णिमा पे, सब बैठेंगे। और जब सब बैठेंगे तो तुम्हारी जो बैंड बजेगी बहुत बड़ी। मेरे पीछे पैसा टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम ध्यान दो।
क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही कि तुम लोग ऐसी हरकतें करके मेरे गुरु के, मेरी शक्तियों के नज़र में आ रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए, और जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी नहीं है। ठीक है, जय माता दी।